हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एकेडमिक अलायंस। मैं दीपक गुप्ता आपका अपने इस चैनल एकेडमिक अलायंस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो गुडविल को वैल्यूएशन करने के मेथड्स के बारे में बात करने वाले हैं। गुडविल को वैल्यू कैसे किया जाता है, हमने पिछली वीडियो में बात की थी किस बारे में, गुडविल क्या होती है, गुडविल के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, गुडविल कितने टाइप्स की होती है, गुडविल के मेथड्स कौन कौन से होते हैं वैल्यू करने के। अब इस वीडियो में हम उसमें एक मेथड सीखेंगे जिसका नाम क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या नाम है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, एवरेज प्रॉफिट मेथड। जैसे कि आप लोगों को लिखा हुआ दिख रहा है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड, हम एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करते हैं। ठीक, सबसे पहले समझने के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं एक गुडविल को वैल्यू करने का। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। हम एक एक करके बात करेंगे कि एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है। एवरेज प्रॉफिट मींस जो आपका बिजनेस है, यानी कि जो आप व्यापार कर रहे हैं, जो आप फर्म चला रहे हैं, वो बिजनेस एवरेज बेसिस पे लगभग कितना प्रॉफिट कमा रही है। हम पिछले कुछ सालों का एवरेज कर लेंगे गुडविल को वैल्यू करने के लिए। वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि पिछले 2 सालों का, पिछले 5 सालों का, पिछले 4 सालों का एवरेज करो। एवरेज मतलब कि फॉर एग्जाम्पल कि भाई मान के चलिए यहाँ पर आप कि गुडविल को आपको वैल्यू करना है और आपको एवरेज करना है पिछले 4 साल का। यानी कि हम इस समय एग्जिस्ट किस में कर रहे हैं, 2023 में। हम बात करते हैं 2022 में हमने कितना कमाया, 21 में कितना कमाया, 20 में कितना कमाया और 19 में कितना कमाया। ठीक है, हम 4 सालों का एवरेज करते हैं। हम आपको एवरेज दिखाते हैं 4 सालों का कैसे करते हैं या एवरेज क्या है। सपोज दैट हमने कितना कमाया, हमने कमाया आपका 10,000 2022 में, 8,000 2023-21 में, और आपका 20 में हमने कमाया 12,000। ठीक है, और यहाँ पर हमने कितना कमाया दोबारा से, सपोज दैट 8,000, यानी कि 8,000 रुपए हमने पिछले 4 सालों का हमारा ये प्रॉफिट है जो हमने 4 सालों में कमाया है। अब इनका एवरेज कैसे किया जाएगा, तो एवरेज करने का एक सिंपल मेथड है आपका, जिसे बोलते हैं आप सिंपल एवरेज, जिसे आप क्या बोलते हैं, सिंपल एवरेज। क्योंकि एवरेज करने के भी 2 मेथड्स हैं आप लोगों के पास। हम अभी फिलहाल बात कर रहे हैं किसकी, सिंपल एवरेज की। हम सिंपल एवरेज करेंगे, सिंपल एवरेज। दूसरा मेथड आपको एवरेज करने का मैं आपको अभी जस्ट बता दूंगा, पहले आप देखिए सिंपल एवरेज कैसे करते हैं। सिंपल एवरेज का सिंपल ही फॉर्मूला है, करना क्या है, सम ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। यानी कि सम ऑफ प्रॉफिट्स आप सबका सम कर लीजिए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, कि कितने सालों का वो प्रॉफिट है। करिए सम, 10, 8, 18, 12, 30 और 8, 40, यानी कि सबका जो ऐड करके आया कितना है 40। कितना है 40। और कितने सालों का प्रॉफिट है बेटा आपका, ये आपका 4 ईयर्स का प्रॉफिट है। यानी कि जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10,000, यानी कि आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 10,000 रुपीज। तो गुडविल वैल्यूएशन करने का जो मेथड है आपका उसमें एवरेज प्रॉफिट। तो आपने एवरेज प्रॉफिट सीखा कैसे कि सिंपल एवरेज से एवरेज कैसे करते हैं। तो आपने क्या निकाला 10,000 रुपीज। ठीक, फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक, अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की कि उसमें क्या लिखा हुआ सेकंड में लिखा हुआ नंबर ऑफ ईयर परचेज। अभी नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है, इसको समझाने के लिए थोड़ा सा और आपको डीप जाना पड़ेगा। सपोज दैट मान के चलिए हमने पिछली वीडियो में एक एग्जांपल लिया था एक्स और वाई का, यानी कि एक्स के नाम से एक फास्ट फूड शॉप है, ठीक है, और वाई उसको अक्वायर कर रहा है, यानी कि खरीद रहा है। वाई ने इसको क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, यानी कि खरीद रहा है एक्स से। अब एक्स की क्या मेंटेलिटी है, अब एक्स क्या बोल रहा है, एक्स ये बता रहा है कि मान के चलिए कि भाई नंबर ऑफ ईयर परचेज का मीनिंग क्या है कि भाई अगर आप मेरा बिजनेस आज परचेज कर लेते हैं तो एक्सपेक्टेड, यानी कि अनुमानित रूप से आप लगभग मेरे नाम से 4 सालों तक प्रॉफिट कमाते रहेंगे। ठीक है ना, मेरे नाम से क्या होगा, 4 सालों तक प्रॉफिट कमाते रहेंगे। एक्सपेक्टेड बेटा सब कुछ, ये सब कुछ एक्सपेक्टेड है। तो आप एक्सपेक्ट करा, आपने अनुमान लगाया कि लगभग 4 सालों तक आप मेरे नाम से क्या होगा, प्रॉफिट कमाते रहेंगे। तो एक काम कीजिए, आप एवरेज यानी कि नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या कहलाएगा आपका, वो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर्स जिसका आप बेनिफिट लेते रहेंगे किसी का बिजनेस एक्वायर करने में। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज, कि आपने कितने सालों तक उसके नाम से यानी कि अन्य के नाम से ये इसके नाम से प्रॉफिट कमाएगा, वो होता है आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, जो कि आपको ज्यादा याद भी नहीं रखना है, ये आपको क्वेश्चन में ऑलवेज हमेशा दिया हुआ होगा, ऑलवेज गिवन। आप नोट कर रही है अपनी कॉपी पे, क्या होगा, ऑलवेज गिवन। ये आपको वैल्यू नहीं करना, ये आपको हमेशा दिया हुआ होगा। ये आपको हमेशा आपके क्वेश्चन पेपर में, आपके बुक में दिया हुआ होगा कि ऑलवेज गिवन होगा कि नंबर ऑफ परचेज आपको कितने लेने हैं। ठीक, एवरेज प्रॉफिट में आपका एवरेज करने का ये तरीका होगा सिंपल एवरेज, इसे बोलते हैं बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये तो था आपका सिंपल एवरेज, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको इसी में कराता हूँ वेटेड एवरेज, मैं इसी में आपको कराता हूँ वेटेड एवरेज। पर हाँ, एक सेकंड में आपको वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज में डिफरेंस तो बता दूं कि दोनों में डिफरेंस क्या होगा, आप कहां पर वेटेड करेंगे और कहां पर सिंपल करेंगे। आप जरा यहां पर देखिए, जो मैंने प्रॉफिट्स लिए अभी आपके सामने, पहले 10 था, फिर घट के 8 हो गया, फिर बढ़ के 12 हो गया, फिर घट के 8 हो गया। यानी कि यहां पर कोई एक पर्टिकुलर ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा है। मतलब
ना ही आपका प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, ना ही आपका प्रॉफिट लगातार घटता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप लोग करेंगे सिंपल एवरेज। क्या करेंगे, सिंपल एवरेज, ठीक। अगर ट्रेंड फॉलो हो रहा है, अब ट्रेंड जैसे कि लाइक सपोज दैट आप मान के चलिए कि हम फिर से 4 सालों का प्रॉफिट लेते हैं और हम सीखते हैं क्या है, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज, ठीक है। वेटेड एवरेज से आप एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। सपोज दैट हमने 2019, 20, 21, 22, 19 में हमने कमाया 8,000 रुपए, 8,000, 20 में हमने कमाया 10,000, 21 में हमने कमाया 15,000 और आपका 22 में हमने कमाया सपोज दैट 20,000, 20,000 रुपए, ठीक है। आपको दिख रहा होगा जो मैंने एग्जांपल आपके सामने क्रिएट किया है वेटेड एवरेज के लिए, उसमें प्रॉफिट रेगुलरली बढ़ता हुआ जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी कि वहां पर कम नहीं हो रहा, लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। या तो लगातार कम ही होता जाए फिर लगातार बढ़ता हुआ जाए, तो उस केस में क्या होता है, आपका वेटेड एवरेज फॉलो होता है। कौन सा होता है, वेटेड एवरेज, ठीक। जो आपके सामने एग्जांपल है उसमें प्रॉफिट का लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो हम वेटेड एवरेज से प्रॉफिट की वैल्यूएशन कैसे करेंगे, एवरेज प्रॉफिट की। देखिए कुछ यूनिक नहीं करना आपको, सबसे पहले आपको लिखना है प्रॉफिट्स, जो आपके प्रॉफिट्स हैं। यहां पर एक कॉलम बनाएंगे आप नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि आप बना लीजिए ईयर्स का कॉलम कि कौन से साल का प्रॉफिट है वो, ठीक है। यहां पर एक आप कॉलम बनाएंगे किसका, वेट्स का। आप उनको वेट्स देंगे, वेट्स मतलब भार, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट, अभी बताते हैं आपको किसका प्रोडक्ट होगा, ठीक है। जैसे कि लाइक 19 का प्रॉफिट है, 20 का प्रॉफिट है, 21 का प्रॉफिट है, 22 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना करना है, ये है आपका 8,000 रुपीज, ये है आपका 10,000 रुपीज, ये है आपका 12,000 रुपीज, सॉरी 15,000, ये है आपका 15,000 रुपीज और ये है आपका 20,000 रुपीज। ऐसा नहीं है कि इक्वल बढ़ना चाहिए इक्वल घटना चाहिए, मैंने ऐसा नहीं बोला कि 8 से 10 हुआ है कि 2 बढ़ा है और तो 10 से 12 होना चाहिए, नहीं, लगातार या तो बढ़ता हो जाए या फिर लगातार घटता हो जाएगा। कोई ट्रेंड फॉलो हो रहा है तो वहां पर क्या इस्तेमाल होता है, वेटेड एवरेज, ठीक है। क्या इस्तेमाल होता है, वेटेड एवरेज। अब ये प्रॉफिट क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है यानी कि अपवर्ड जा रहा है, तो आप वेट्स क्या डालेंगे, 1, 2, 3 और 4, यानी कि जो आपके वेट्स होंगे, जो आपके भार होंगे, आप उनको भी बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद अपने को करना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे, इसकी मल्टीप्लाई इससे 8 बन जाए 8, यानी कि 8,000 का 8,000 रहेगा, ठीक है। 10,000 की मल्टीप्लाई अगर 2 से होगी तो क्या आएगा, 20,000, ठीक है। 15 की अगर 3 से होगी तो क्या आएगा, 45,000, क्लियर। और 20 की अगर 4 से होगी तो क्या आएगा, 80,000, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको जो प्रोडक्ट्स आए हैं इन सबका ऐड कर लेना है। 20 और 8 कितना होगा, 28, 28 प्लस 45, अभी एक सेकंड, 28 प्लस 45 कितना होगा, 28 प्लस 45 प्लस 80, ये आपका होगा 153, कितना होगा, 153,000, ठीक है, 153,000। आप साथ में लगे हाथ इनके वेट्स का भी सम कर लीजिए, 4, 3, 2, 1, कितना हो गया, 4, 3, 7, 3, 10, यानी कि कितना हो गया, 10, ठीक है। तो आपको आगे क्या करना है, आपको आगे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जो भी उनका प्रोडक्ट का सम आया आप उसको डिवाइड कर दीजिए उनका वेट्स के सम से। अब वेट्स का सम कितना आया, 10, तो कितना आएगा 153, यानी कि 1,53,000 रुपए, यानी कि कंपनी जो है वो एवरेज बेसिस पे लगभग 153,000 कमाती ही कमाती है, 1,53,000 रुपए कमाती ही कमाती है पर ईयर, ठीक है। उसे बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। आपका क्या कहलाएगा, ये एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक। कौन से मेथड थे, वेटेड एवरेज। ये आपका कौन सा वे, ये आपका वेटेड एवरेज तरीका है एवरेज प्रॉफिट निकालने का, ठीक है, क्लियर है। आपको फॉर्मूले में क्या करना है, फॉर्मूले में आपको गुडविल निकालनी है, किससे, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस। ये मैंने आपको बताया है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति किसी अन्य पर्सन का नाम लेके कितने सालों तक एक्सपेक्टेड रूप से प्रॉफिट कमाता रहेगा, तो उसे बोलेंगे आप नंबर ऑफ ईयर परचेस। ऑलवेज आपको सवाल में गिवन होगा, आपको उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक। एवरेज प्रॉफिट निकालने का वे आपके दो होते हैं, एक होता है सिंपल एवरेज, एक होता है वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज जस्ट आपने पहले सीखा। अगर सिंपल एवरेज कब अप्लाई करेंगे, आप अप्लाई करेंगे अगर प्रॉफिट में कोई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड नहीं है तब, यानी कि प्रॉफिट ना ही लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है ना ही लगातार घटता हो जा रहा है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप सिंपल एवरेज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, सिंपल एवरेज का, ठीक है। उसके बाद वेटेड एवरेज, जो दूसरा मेथड है आपका वेटेड एवरेज, या तो आपका प्रॉफिट लगातार बढ़ता हो जा रहा है लगातार घटता हो जा रहा है, तो उस केस में आप क्या यूज करेंगे, वेट्स का यूज करेंगे वेटेड एवरेज मेथड का, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा 8, 10, 15, 20 ने लगातार प्रॉफिट क्या था, इंक्रीजिंग हो रहा था। तो मैंने वैल्यूएशन कैसे करी, एक कॉलम ईयर का कि कौन से ईयर का प्रॉफिट है, एक कॉलम प्रॉफिट्स का कि अमाउंट कितनी है प्रॉफिट की, एक कॉलम आपको वेट्स का डालना पड़ेगा, वेट्स उसको भार देना पड़ेगा, ठीक। और साथ में एक होगा प्रोडक्ट का, ठीक है ना। अब वेट्स क्या होंगे, अगर प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हो रहा है तो असेंडिंग ऑर्डर में वेट्स होंगे 1 से 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके जितने भी साल का प्रॉफिट होगा। अगर डाउनवर्ड हो रहा है यानी कि घटता हो जा रहा है तो सेम वेट्स क्या होंगे, रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि उल्टे। अब यहाँ पर क्या था, प्रॉफिट बढ़ता हो जा रहा था, मैंने क्या करा 1, 2, 3, 4, क्लियर है।
और मैंने क्या करके लिख दिया, मल्टीप्लाई कर करके उसके सामने लिख दिया, ठीक, 153,000। अब मैंने बेटा जब सॉल्व किया तो कितना आ गया आपका, जब मैंने इसका एडिशन किया तो कितना आ गया 153 और इसका एडिशन कितना आ गया 10। फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए इसका जो सम था 153,000, अरे ये तो ज्यादा लिख दिया, ठीक लीजिएगा, ठीक है ना, 153,000 अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा 15,300, यानी 15,300 रुपए आपका क्या आ गया, 15,300 रुपए आपका आ गया क्या एवरेज प्रॉफिट। कौन से मेथड से, वेटेड एवरेज से, ठीक है। तो ये है आपके एवरेज करने के तरीके, दोनों मैंने आपको मेथड्स बता दिए कि एवरेज दो वे से कैसे किया जाता है, ठीक। होप आपको अच्छे समझ में आएगा। आप कुछ नोट्स लिखिए, आप दो नोट्स लिखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोट्स। आपका नोट्स क्या होंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके इंपॉर्टेंट नोट्स दो। आपको नोट्स में क्या याद रखना है, नोट इफ एनी एबनॉर्मल लॉस, अगर कोई भी एबनॉर्मल लॉस होगा, ठीक है, तो उसे क्या कर लिया जाएगा, उसे ऐड बैक कर लिया जाएगा, यानी कि इट विल बी एडेड बैक, उसको वापस जोड़ दिया जाएगा। कैसे, मैं आपको भी सिखाऊंगा इसको, ठीक है ना। सेकंड नोट क्या है, सेकंड नोट क्या है, इफ एवरी एबनॉर्मल गेन, ठीक है, इट विल बी डिडक्टेड, अगर कोई भी आपका एबनॉर्मल क्या होगा, गेन होगा, तो उसको क्या कर जाएगा, डिडक्ट कर दिया जाएगा, ठीक। अब ये मैंने जो नोट्स आपने नोट किए हैं, तो इसमें क्या आपको समझना है, ये क्या चीज है, जरा ध्यान से सुनिए, मैं आपको समझाता हूं कि एवरेज करते समय आपको इन बातों को याद रखना है कि अगर किसी भी ईयर में कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है आपको, यानी कि ऐसा लॉस जो कि एबनॉर्मल है, आप जानते हैं कि नॉर्मल और एबनॉर्मल में क्या डिफरेंस होता है, अगर ऐसा कोई लॉस हुआ है जो कि एबनॉर्मल है, तो आप क्या कर लेंगे, आप उसको एडिट बैक कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि जो एबनॉर्मल लॉस होता है जनरली वो रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है, वो हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं है। भाई मान के चलिए कि फॉर एग्जांपल, मैं इसी एग्जांपल में अगर चेंज करूं थोड़ा सा एवरेज करने के लिए, कि भाई आपको दिख रहा है कि 8 10 15 20, यहां पर मान के चलिए अचानक से 15 की जगह पे कितना आ गया, 15 की जगह पे आपको दे दिया 3,000, ठीक है। तो आपको देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा क्या, कि 8 कमाए 10 कमाए फिर सीधा 3 कमाए और ये 20 कमाएंगे, 3 कैसे हो गए जी, वो आपको बताएगा क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में बताएगा कि 2021 में, यानी कि जो ये ईयर है, इसमें क्या हुआ था, इसमें एक फायर हो गई थी, यानी कि आग लग गई थी, ठीक। हमारी जो फैक्ट्री है वहां पर क्या हो गई, आग लग गई थी। उस आग लगने के कारण हमारे को क्या हुआ था सब, 13,000 रुपए 13,000 का क्या हो गया था, लॉस हो गया था, क्या हो गया था, 13,000 का लॉस हो गया था, ठीक। अब मुझे बताइए, क्या ये आग रेगुलर बेसिस पे बिजनेस में लगती रहती है, कोई चाहेगा हमारे बिजनेस में आग लगे, नहीं लग मानेगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये एबनॉर्मल लॉस है, क्या है आपका एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस मैंने क्या बोला, एडिड बैक, यानी कि जब आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो आप एबनॉर्मल लॉस को क्या कर देंगे, वापस एड बैक करके उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है, वापस एड बैक करके उसके बाद सॉल्व करेंगे। यानी कि जो ये प्रॉफिट 3 था, आप उसमें 13 को ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा 16, तब आप इसका एवरेज करेंगे दोबारा से, तब आप उसका एवरेज करेंगे दोबारा से, ठीक है। ये तो बात हो गई एबनॉर्मल लॉस की, ठीक। अब इसी प्रकार से एबनॉर्मल गेन भी हो सकता है, अब इसी प्रकार से एबनॉर्मल गेन भी हो सकता है। अब ये एबनॉर्मल गेन क्या होता है, सपोज दैट ये प्रॉफिट हमने क्या एज्यूम कर रखे थे, हमने प्रॉफिट एज्यूम करे थे 8 10 15 और 20, ये हमारे बेसिक हमने जो माने थे अभी। अब मान के चलिए कि यहां पर क्या हुआ 2020 में, क्या हुआ 2020 में हमने क्या करा, अपनी कोई एसेट बेच दी है, हमने क्या करा, हमने कोई अपनी एक एसेट बेच दी, उस एसेट्स को बेचकर हमारे को क्या मिल गया, उस एसेट को बेचकर हमको प्रॉफिट मिल गया। यानी कि फॉर एग्जांपल कि मैंने कोई एक मशीन बेच दी अपनी, ठीक है ना, सेकंड हैंड मशीन मैंने बेच दी अपनी, और उस मशीन को बेच के कंपनी को क्या हो गया, कंपनी को बेनिफिट हो गया। तो उस बेनिफिट होने के कारण, यानी कि उस प्रॉफिट होने के कारण, जो प्रॉफिट यहाँ पे 10,000 था वो 10 नहीं रहा, वो अब 18 हो गया। और वो क्वेश्चन आपको बता रहा है कि आपने क्या करा, यहाँ पर आपने अपनी एक एसेट सोल्ड करी है, आपने क्या करा, अपनी एक एसेट सोल्ड करी है 8,000 के प्रॉफिट के साथ, यानी कि 8,000 रुपए के प्रॉफिट के साथ, कब 2020 में। तो क्वेश्चन क्या बता रहा है आपको कि 2020 में क्या करा है आपने, 2020 में एक एसेट बेची थी, 8,000 का प्रॉफिट हुआ था आपको, ठीक है ना। अब आप मुझे बताइए, एसेट का बेचना क्या कंपनी का नॉर्मल प्रॉफिट है, नहीं, ये एबनॉर्मल प्रॉफिट यानी कि एबनॉर्मल गेन है ये, ठीक है ना, क्योंकि कंपनी रेगुलर बेसिस पर अपनी एसेट्स नहीं बेचती है, कंपनी का काम अपनी एसेट्स को बेचना नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये है आपका एबनॉर्मल गेन, क्या है आपका एबनॉर्मल गेन, ठीक। तो आपको अगर एवरेज निकालना है तो आपको पहले इसको ठीक करना पड़ेगा। अब आप ठीक कैसे करेंगे, अब आप ठीक करने का जो वे होगा, जो भी आपका एबनॉर्मल गेन होगा, आप उसको क्या कर देंगे वहां से, उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे वहां से, उसको क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे वहां से, क्योंकि वो हमारा रेगुलर प्रॉफिट नहीं है, वो हमारे बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। उसको वहां से सब्सट्रैक्ट करने के बाद
उसको वहां से सब्सट्रैक्ट करने के बाद आप जो बैलेंस आएंगे आप उनका एवरेज निकालेंगे, ठीक है ना, उनका एवरेज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अगर प्रॉफिट में कोई ट्रेंड दिख रहा है आपको इंक्रीजिंग का या फिर डिक्रीजिंग का, तो हम लगाएंगे वेटेड एवरेज, ठीक है, क्या लगाएंगे? वेटेड एवरेज। अगर कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा है आपका, ना ही इंक्रीजिंग का ना ही डिक्रीजिंग का, तो हम क्या लगाएंगे? सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज, ठीक है ना। और सिंपल एवरेज का तरीका क्या है? मैंने आपको बताया, सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक। और वेट्स का आपके सामने है कि वेटेड एवरेज मेथड में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या था? ये आपका गुडविल का वैल्यूएशन का मेथड था, एवरेज प्रॉफिट मेथड है, ठीक है ना। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ये मेथड आपका, ये कॉन्सेप्ट आपका। आपके पास क्वेश्चंस अवेलेबल है, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मैं भी आपके साथ कुछ क्वेश्चन शेयर करता हूं अभी आपके साथ। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल बनाकर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और अच्छे से बिल्ड कर देता हूं, ठीक है ना। थोड़ा सा एग्जांपल बना के एक आपको सवाल का और अच्छे से बिल्ड कर देता हूं क्वेश्चन को। इस बात को याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी एबनॉर्मल लॉस होगा तो वो जोड़ लिया जाएगा, वापसी ऐड कर लिया जाएगा। अगर कोई भी एबनॉर्मल गेन होगा तो उसको वहां से क्या कर देंगे? डिडक्ट कर देंगे, यानी कि घटा देंगे, ठीक है। चलिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट, मान के चलिए कि ए बी सी की एक फर्म है, यानी तीनों की एक फर्म है, ठीक है ना। अब फर्म है, उसमें जो प्रॉफिट्स आपको पिछले 4 साल हो गए, 5 सालों के लेते हैं इस बार, कि पिछले 5 सालों का आपको प्रॉफिट दिए हुए हैं। क्या दिया? प्रॉफिट दिए हुए हैं। कितने कितने के? 18 के, 19 के, 20 के और 21 के, यानी कि 2018, 2019, 2020 और 2021 और साथ में 2022। ये पिछले 5 सालों के आपको प्रॉफिट दे रखे। अब प्रॉफिट कितने कितने हैं? 10,000, 18,000, ठीक है, और आप मान लीजिए 16,000, ठीक, 14,000 और 25,000। ये आपको पिछले 5 सालों के क्या है? पिछले 5 सालों के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं, ठीक है ना। और साथ में यहाँ पर बताया हुआ है, यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट से बताया हुआ है इन 2020, यानी कि 2020 में फायर अकर्ड, आपकी एक फायर हो गई थी फैक्ट्री में आपकी, ठीक है ना। और जो लॉस हुआ था आपको, वो लॉस बताया हुआ होगा कि लॉस हुआ था आपको कितने का? 4,000 रुपीज का। क्या हुआ था? लॉस हुआ था आपको 4,000 रुपए का। यानी कि 2020 में क्या हुआ था? हमारी फैक्ट्री में आग लग गई थी साहब, और उस आग लगने की वजह से क्या हुआ था? हमारी फैक्ट्री में जो माल था वो जल के नष्ट हो गया था, जिसमें हमारे को 4,000 रुपए का लॉस हो गया था। 4,000 रुपए का क्या हो गया था? लॉस हो गया था, ठीक है ना। सिमिलरली आपको ऐसे ही हो सकता है इन 2022, 2020 में क्या हुआ था? 2020 में मेरे को क्या मिला था? डिविडेंड रिसीव हुआ था। मैंने किसी कंपनी के, फर्म ने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, डिविडेंड रिसीव हुआ था आपको, ठीक है। कितने का? 5,000 रुपीज का। कितने का? 5,000 रुपीज का, ठीक। अब आपको क्या करना है? अब आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। क्या करनी है? एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन करनी है, ठीक है। चलिए देखेंगे वैल्यूएशन कैसे करेंगे, देखते हैं वैल्यूएशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, आप पहले मुझे बताइए प्रॉफिट्स कितने हैं आपके। सॉरी, एक काम कीजिए, पहले आप ईयर्स का कॉलम बना लीजिए। ईयर्स कौन कौन सा है? 18, 19, 20, 21 और 22, ठीक है। अब मुझे बताइए आपके प्रॉफिट्स कितने हैं। आपके प्रॉफिट्स कितने हैं बेटा? प्रॉफिट्स हैं आपके 8, 10, 18, 16, 14 और 25, ठीक। मैंने क्वेश्चन में क्या बोला कि 2020 में आपकी फैक्ट्री में आग लग गई थी, जिसके कारण आपको 4,000 का घाटा हुआ था। अब मुझे बताइए कि जो 16,000 पे यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है, क्या ये सही प्रॉफिट है? क्या ये सही प्रॉफिट है? क्या ये 4,000 पे जो फायर लगने से लॉस हुआ था, क्या वो रेगुलर बेसिस पे लॉस होता है? क्या वो नॉर्मल लॉस है हमारा? नहीं, वो हमारा नॉर्मल लॉस नहीं है। तो आप क्या करेंगे? आप उसको वापस ऐड कर लेंगे। आप उसको क्या करेंगे? आप उसको वापस ऐड कर लेंगे सही एवरेज निकालने के लिए, ठीक है ना। यानी कि वो 16 काउंट नहीं होगा, कितना काउंट होगा? 20 काउंट होगा। आप कैसे करेंगे? आप 10,000, 18,000, ठीक है, और यहां पर क्या करेंगे? आप यहां पे 16,000 प्लस 4,000 को आप ऐड कर लेंगे। कितना करेंगे? 16,000 प्लस 4,000 को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही 21 में तो कुछ दिक्कत थी नहीं, 21 में तो कोई दिक्कत थी नहीं, लेकिन 22 में दिक्कत थी। 22 में क्या दिक्कत हुई थी कि मेरे को एक कंपनी के शेयर्स मैंने खरीद रखे हैं फर्म ने, वहां पर डिविडेंड मिल रहा है फर्म को। अब मुझे बताइए फर्म को जो डिविडेंड मिल रहा है, क्या वो फर्म की बिजनेस इनकम है? क्या वो फर्म की नॉर्मल इनकम है? नहीं, ये भी नॉर्मल इनकम नहीं है, ये भी नॉर्मल इनकम नहीं है, ये भी क्या, ये एबनॉर्मल इनकम है आपकी, यानी कि बिजनेस की इनकम नहीं है। तो आप उसको भी ठीक करेंगे। उसको ठीक कैसे करेंगे? अभी क्या सीखा हमने कि लॉस होगा तो वो जुड़ेगा, प्रॉफिट होगा तो वो घटेगा। अब 25 में से आप 25 नहीं लिखेंगे, 25 माइनस का 5,000 लिखेंगे यहाँ पर आप, ठीक है। 25 माइनस का 5,000, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आप एवरेज करेंगे, यानी कि ये कितना हो गया? ये आपका हो गया 20 और ये आपका हो गया 20, ये भी आपका क्या हो गया? 20 हो गया, ठीक। अब आप चेक कीजिए क्या प्रॉफिट में कोई ट्रेंड है? क्या प्रॉफिट में कोई ट्रेंड है? 10, 18, 20, हाँ यहां तक तो ट्रेंड दिख रहा है मुझे, लेकिन यहां पर जाके गड़बड़ हो गई। यहां पर जाके क्या हो गया? प्रॉफिट कम हो गया।
यानी कि प्रॉफिट में कोई भी ट्रेंड नहीं है, ना ही प्रॉफिट आपका रेगुलर बेसिस पे बढ़ रहा है, ना ही प्रॉफिट आपका रेगुलर बेसिस पे घट रहा है, ठीक है। तो उस केस में जो हम यूज करेंगे एवरेज करने के लिए, क्या यूज करेंगे हम उस केस में यूज करेंगे सिंपल एवरेज। क्या करेंगे? सिंपल एवरेज, ठीक है। सिंपल एवरेज कैसे करते हैं बेटा? एवरेज प्रॉफिट निकालने का सिंपल एवरेज का तरीका कौन सा है? सम ऑफ प्रॉफिट्स यानी कि प्रॉफिट्स का सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि आप इन सब का सम कर लीजिए। अब इन सब का सम कितना आएगा? 10 और 18 28, 28 और 20 48, 48 और 14 62, 62 और 20 कितना हो गया? 82, यानी कि इन सबका जो सम आएगा वो कितना आएगा? 82। कितना आएगा? 82,000, ठीक है। उसके बाद आपका टोटल कितने ईयर्स है? ये 1 2 3 4 5, कितने साल है? आई आपके 5 साल है, यानी 5 ईयर्स है। हम आप क्या करेंगे? 82 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 82,000 डिवाइड बाय 5, ये आपका हो जाएगा 16,400, 16,400, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? 16,400, ठीक। तो अब आप क्या करेंगे? अब आपको पता है गुडविल निकालने का जो हमारा मेथड है वो क्या है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट आपने निकाल लिया, कितना है? 16,400, 16,400। मैंने क्या बोला आपको? नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में हमेशा आपको गिवन होगा, क्वेश्चन में बताया हुआ होगा कि आपको मल्टीप्लाई किसने से करनी है, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज को कितना एज्यूम करना है, ठीक है। तो यहां पर हम एज्यूम कर लेते हैं सपोज दैट 3 इयर्स, कि हम नंबर ऑफ ईयर परचेज को क्या मान रहे हैं? 3 मान रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे। करिए मल्टीप्लाई, 16,400 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपका हो जाएगा 49,200, 49,200, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपकी गुडविल की कैलकुलेशन हुई किसके बेस पे? एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेस पे। और हमने उसमें क्या सीखा? हमने उसमें देखा सिंपल एवरेज कैसे किया जाता है दोबारा से, ठीक है ना। ये हमारा सिंपल एवरेज था। और आपको पता है वेटेड एवरेज अगर होता तो यहां पर क्या होता? प्रॉफिट में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड होता। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सपोज दैट हम इसी एग्जांपल को थोड़ा चेंज करते हैं। सपोज दैट आप मान लीजिए कि यहां पर ये 14 ना होता, ये 14 ना होता यहां पर, ये 14 ना होता यहां पर, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर मैं सवाल को इसी को चेंज करूं, ये 14 ना होकर यहां पर मान लो ये 22 होता, ठीक है। और ये इसी प्रकार से ये 20 ना होता, ये 20 ना होता, यानी कि प्रॉफिट में इंक्रीजिंग ट्रेंड होता, ठीक है। चेंज करते हैं, चलो इसी को चेंज करते हैं, पूरे को चेंज करते हैं। 10 18 20 22, ठीक है, और 30, ठीक है। ये हमने क्या करा? हमने प्रॉफिट चेंज कर लिए। अगर सपोज दैट आपको पता लग गया कि भाई प्रॉफिट में क्या दिख रहा है आपको? इंक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है, यानी कि प्रॉफिट बढ़ता हुए क्रम में है। तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर क्या करेंगे? आप वेट्स मान लेंगे उनके। क्या मान लेंगे? वेट्स, WEIGHTS, वेट्स। ये वेटिंग एवरेज मेथड को यूनिक नहीं है, आपने कक्षा 10 में क्या पढ़ा होगा? स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है ना। आप कक्षा 10 में जब आप मीन निकालते थे उसमें एक वेटेड एवरेज मेथड पढ़ते थे ना मीन निकालने का, वही तो है ये वही तो। आप यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं? मीन निकालेंगे। मीन का मीनिंग क्या था वहां पर? मीन का मीनिंग था एवरेज करना। तो यहाँ पर भी तो आप एवरेज ही कर रहे हैं, ठीक है। अब वेट्स कैसे डालते हैं? अगर प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में है तो क्या होगा? 1 2 3 4 एंड 5, क्लियर। उसके बाद अपने को क्या करना है? उसके बाद अपने को करना है प्रोडक्ट। क्या करना है? प्रोडक्ट किसका? इसकी मल्टीप्लाई इससे, यानी कि क्या आएगा? 10,000। इसकी मल्टीप्लाई इससे ये आपका क्या आएगा? 36,000। इसकी मल्टीप्लाई इससे ये आपका कितना आएगा? 60,000। इसकी मल्टीप्लाई इससे ये आपका कितना आएगा? 88,000। और इसकी मल्टीप्लाई इससे ये आपका कितना आएगा? 150, यानी कि 1.5 लाख, ठीक है। उसके बाद आप प्रोडक्ट का क्या कर देंगे? सम कर देंगे पूरे का। कितना आ रहा है सम बताइए जरा मुझे। 10,000 प्लस 36,000 प्लस 60,000 प्लस 88,000 प्लस और आपका 15,000, 1.5 लाख। ये आपका आ गया 344, 344। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आप वेट्स का सम कर लेंगे। वेट्स का सम कितना आ रहा है? 15 आएगा। वेट्स का सम कितना आएगा? 15 आएगा, ठीक है। तो अब आप एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? अब आप एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे? जो भी प्रोडक्ट का सम आया, यानी कि 344 डिवाइड बाय 15, क्या होगा? 344 डिवाइड बाय 15, डिवाइड कर दीजिए 15 से, इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये आ रहा है 22933, ठीक है। तो ये आपका क्या है? ये आपका वेटेड एवरेज मेथड हो गया। ये आपका क्या हो गया? ये आपका वेटेड एवरेज मेथड हो गया, ठीक, गुडविल को वैल्यू करने का, क्लियर है। तो हमने इस वीडियो में क्या सीखा? आपने इस वीडियो में हमने सीखा कि गुडविल को वैल्यूएशन कैसे करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से, ठीक है ना। उसके भी 2 मेथड सीखे हमने एवरेज करने के भी। कौन सा? एक तो सिंपल एवरेज और एक वेटेड एवरेज। क्या सीखा हमने? सिंपल एवरेज और एक वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज में क्या था कि प्रॉफिट में कोई ट्रेंड नहीं है, यानी कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लगातार नहीं बेसिस पे हो रहा, तो आप क्या करेंगे? आप सिंपल एवरेज कर देंगे। जितना भी प्रॉफिट आपको दिया होगा सबका सम ऊपर, और जितने ईयर्स का होगा उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। उसे क्या बोलेंगे? सिंपल एवरेज। वेटेड एवरेज कब लगाएंगे बेटा? अगर आपका प्रॉफिट या तो रेगुलर बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है या फिर रेगुलर बेसिस पे डिक्रीज हो रहा है, यानी कि कोई ट्रेंड फॉलो हो रहा है उसके अंदर, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में वेटेड एवरेज मेथड लगाएंगे, जो कि आपके सामने दिख रहा होगा आपको बड़े आसानी से।
ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर परचेस की बात करें तो मैंने नंबर ऑफ ईयर परचेस को क्या बताया कि भाई मान के चलिए कि मैं अपना बिजनेस किसी को सेल कर रहा हूं, तो मेरे नाम का यूज करके वो एक्सपेक्टेड बेसिस यानी कि अनुमानित बेसिस पे कितने साल तक पैसा कमाएगा, वही तो आपका नंबर ऑफ ईयर परचेस है, वही तो आपका नंबर ऑफ ईयर परचेस है। वो आपको क्वेश्चन में हमेशा दिया हुआ होगा, आपको उसकी वैल्यूएशन नहीं करनी पड़ेगी, वो आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा। ठीक है, ऑलवेज गिवन होगा। ठीक, यहां पर आपको दो बातें इंपॉर्टेंट है जो रिमेंबर रखनी है, जो आपने नोट्स में लिखी है। कौन कौन सी? अगर किसी भी प्रकार का कोई एब्नॉर्मल लॉस होगा, किसी प्रकार का किसी भी ईयर में, बल्कि अगर कोई एब्नॉर्मल लॉस होगा तो उसको वहां पर ऐड बैक कर लिया जाएगा एवरेज करने के लिए। ठीक, क्योंकि वो एक्यूरेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर किसी भी तरीके का एब्नॉर्मल गेन होगा आपका, यानी कि कोई भी एब्नॉर्मल गेन होगा, तो आप क्या करेंगे, उसको वापस डिडक्ट कर देंगे, यानी कि घटा देंगे वहां से। ठीक है ना, क्योंकि एब्नॉर्मल गेन नाम में ही क्या, एब्नॉर्मल, ये वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं हुआ, वो आपने सडनली कुछ एक इंसिडेंटली पैसा कमा लिया या गेन कमा लिया। ठीक है ना, तो वो बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, आप उसको क्या कर देंगे, आप उसको वहां से माइनस कर देंगे। ठीक है ना, क्लियर है। होप आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा सुपर प्रॉफिट मेथड। वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो जाए, ठीक है ना। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में सुपर प्रॉफिट मेथड के साथ। आप कंटिन्यू कीजिए अपनी पढ़ाई को, इन मेथड का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए घर पे बैठ के। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।